देश में घूसखोरी और भ्रष्टाचारी की नकेल कसने के लिए 1988 से ही कानून है। इस कानून में बदलाव करने के लिए यूपीए सरकार ने 2013 में बिल पेश किया था, जो राज्यसभा में लंबित है। अब मोदी सरकार ने उसी संशोधन बिल में कुछ और संशोधन किए हैं। सरकार का दावा है कि संशोधन के बाद जो नया कानून बनेगा उससे घूस लेने वाले और घूस देकर अपना उल्लू सीधा करने वाले दोनों के होश ठिकाने आ जाएंगे। साथ ही नए कानून में ईमानदार अफसरों को जांच के डर से सुरक्षा कवच भी मिलेगा और वो बेखौफ होकर तेजी से फैसले कर पाएंगे। देश में भ्रष्टाचार से हर कोई मुक्ति चाहता है, लेकिन इस कानून में घूस देने वाले और घूस लेने वाले दोनों को बराबर का प्रावधान है, दोनों बराबर नपेंगे। ये इंतजाम लोगों को परेशान कर रहा है। बड़ी बहस में इस बात पर बहस शुरू होगी कि इस नए कानून से घूसखोरी रुकेगी या फिर छिपाई ज्यादा जाएगी। पुराने भ्रष्टाचार का क्या होगा, आगे हम मिलकर के तय करेंगे, नहीं होने देंगे तो भ्रष्टाचार जा सकता है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए मोदी सरकार अब 27 साल पुरानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में बदलाव करने जा रही है। कैबिनेट ने भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है और अब इस पर संसद से पास कराने की तैयारी चल रही है। सरकार का दावा है कि संशोधन के बाद ये नया कानून भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बना देगा, क्योंकि ये पहले से ज्यादा सख्त और ज्यादा प्रभावशाली होगा। नए एंटी करप्शन बिल के तहत रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोपी सरकारी अफसरों और लोक सेवकों को 3 से 7 साल तक की कैद हो सकेगी, जबकि मौजूदा कानून में 4 महीने से 5 साल तक की सजा का ही प्रावधान है। कानून में बदलाव के बाद घूस लेने वाले अफसरों के साथ ही घूस देने वाले व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और दोनों को एक जैसी सजा मिलेगी। भ्रष्टाचार के मुकदमों को 2 साल के अंदर निपटाने के लिए विशेष अदालतें बनाई जाएंगी। नए कानून में सिर्फ नकदी को ही रिश्वत नहीं माना जाएगा, बल्कि किसी पब्लिक सर्वेंट को सुख सुविधा मुहैया करा के अपना उल्लू सीधा करना भी रिश्वतखोरी के दायरे में ही आएगा। सरकार का दावा है कि संशोधन के बाद नए कानून में ईमानदार अफसरों को निर्भय होकर काम करने की आजादी भी मिलेगी। इसके लिए नए कानून में प्रावधान किया जा रहा है कि सरकारी अफसरों और लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच लोकपाल या लोकायुक्त की सिफारिश पर ही हो सकेगी। अगर किसी अधिकारी ने साफ नियत से कोई आदेश दिया होगा और उसे आदेश से कोई निजी लाभ न हुआ होगा, तो ऐसे अफसर के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा नहीं चलेगा। कानून में संशोधन के इस नए मसौदे पर अभी से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। फिलहाल भ्रष्टाचार के मामले में भारत का रिकॉर्ड बहुत बुरा है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2014 में दुनिया के 175 देशों में भारत 85वें नंबर पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2005 में एक रिपोर्ट छापी थी, जिसमें 62% लोगों ने माना था कि भारत में बिना घूस खिलाए काम कराना मुश्किल है। अब उद्योग संगठनों को डर सता रहा है कि अगर घूस लेने वाले के साथ साथ देने वाले पर भी सख्ती होगी, तो फिर घूस देने वाला कभी विसल ब्लोअर बनने की हिम्मत भी नहीं दिखाएगा। तो जो इसलिए बहुत अच्छा नहीं मान रहा है, मैं समझता हूँ कि एक तो इसमें जो कॉर्पोरेट एंटिटी को भी इसमें पार्टी बनाने की बात करी है और इससे जो है इसके क्या परिणाम हो सकते हैं ये अभी देखना पड़ेगा। ये सेंस अभी एक्ट अभी लागू नहीं हुआ और ये सब इसको अभी इसमें देखने की बात है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना हर कोई चाहता है, लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ सख्त कानून बनाने से रिश्वतखोरी बंद हो जाएगी या फिर दोनों तरफ से घूसखोरी को पर्दे में रखने की कोशिशें तेज होंगी। सवाल ये भी है कि देश में अब तक कानून तो है, लेकिन लोकपाल का कहीं आता पता नहीं है। 1 दर्जन राज्यों में लोकायुक्त भी नहीं है। अगर ये सिस्टम आगे भी बना रहा तो भ्रष्ट अफसरों और लोक सेवकों के खिलाफ जांच की सिफारिश करेगा कौन? दिल्ली में मोहम्मद अफसर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बड़ी बहस शुरू करें उससे पहले इंट्रोडक्शन में करा दूं आज बहस में कौन कौन